हमारे घर पे मेहमान आया, मैं आपको मिलाती हूँ उस मेहमान से। लोग इससे डरते हैं, सब लोग इससे डरते हैं कि ये खाए काटेगा हमें, और ये जो है ये कुकर की सीटी से डर रहा है। कुछ ही दिनों में पूरी तरह से रिकवर हो जाती हूँ जैसे ही, तो फिर मैं अपनी डेली व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर दूंगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो आज के व्लॉग को करते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आज बहुत टाइम के बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे आप सबको पता है, लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि मुझे बैक इंजरी हो गई थी, तो वहाँ से थोड़ा सा मैं रिकवर हुई थी अभी। तो उसके बाद ही मुझे फीवर हो गया, और जैसे मैंने टेस्ट करवाया तो उसमें मेरे को टाइफाइड था, तो जिस वजह से उसके लिए भी रेस्ट बताई डॉक्टर ने, और मेडिसिन मेरी चल रही थी। आज थोड़ा सा रिकवर हुई, थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग शूट कर ही लेती क्योंकि बहुत टाइम हो गया। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि व्लॉग शूट क्यों नहीं कर रही मैं, तो इसलिए फाइनली आज मैं बहुत टाइम के बाद फिर से आ गई हूँ अपना व्लॉग लेके। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं उठी हूँ, फ्रेश वगैरह हुई हूँ, ब्रश वगैरह किया है। तो अभी पहले करेंगे ब्रेकफास्ट, और मेरी आइज़ का मतलब वीकनेस हो गई बहुत ज़्यादा फीवर से। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मेडिसिन वगैरह खाते हैं, और आपको दिखाती हूँ आज हमारे घर में मेहमान आया एक छोटा सा। और जैसे कि पहले आपको पता था कि हमारे घर पे आए थे मेरी नानी सास, तो वो चले गए हैं घर वापस। तो अब मैं और मम्मा है यहाँ पे। तो हमारे घर पे मेहमान आया, मैं आपको मिलाती हूँ उस मेहमान से। और ये रहा हमारा मेहमान स्कूबी। ये आया हमारे घर पे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मायके में कोई है नहीं, इधर पापा ही हैं, तो इसलिए वो ऑफिस चले जाते हैं। तो फिर मैंने बोला कि इसको यहाँ पे छोड़ दो हमारे पास, हम इसको रखेंगे थोड़े दिन के लिए। आप थोड़े दिन इसको भी हमारे घर पे रहेगा, और आगे जो भी व्लॉग आएंगे उसमें इसको भी आपको नज़र आएगा, वो भी हमारे अपने ही घर पे। तो काम शाम तो मम्मा ने कर दिया है क्योंकि मैं तो रेस्ट पे थी, काम शाम मैंने किया ही नहीं। तो अभी मम्मा बना रहे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट, सब्जी बना दी है। आज मम्मा भी बहुत टाइम के बाद आपको व्लॉग में दिख रहे हैं। सब्जी बना दी मम्मा ने, चपाती बना रहे हैं। अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट, स्कूबी को भी देंगे ब्रेकफास्ट, और उसके बाद मेडिसिन वगैरह खाएंगे, और फिर करेंगे हम रेस्ट। स्कूबी अभी इसको थोड़ा नया लग रहा है क्योंकि ये मतलब घर से जाता नहीं है कहीं पे, अपने घर पे ही बैठता है। तो आज इधर आया तो थोड़ा सा मतलब सोच रहा मैं कहाँ पे आ गया, इसलिए थोड़ा सा अलग लग रहा है इसको। बैठ जाओ नीचे, शुभ सीट। देखो देखो कैसे घूम रहा है, इसको बांध के रखना पड़ रहा है। वहाँ पे तो इसको बांधते नहीं है क्योंकि उधर इसको आदत है, ये चुप करके बैठ जाता है, लेकिन यहाँ पे ये घूमेगा आगे पीछे, इसलिए इसको बांध दिया मैंने यहाँ पे इसके साथ। चुप बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ। क्या हो गया, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ। तो अभी पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, और उसके बाद मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस ये देखो, इसको भी गुस्सा कर रहा है क्योंकि इसको चाहिए ये डॉल जो मम्मा के पास है, इसलिए ये गुस्सा कर रहा है कि मुझे दे दो आप। नहीं देंगे, पिटाई हो जाएगी। नहीं, गुस्सा क्यों करता है? गुस्सा अब इसको डॉल चाहिए। दिखाना मेरे को, ये दिखाना, ये देखो, ये चाहिए इसको। चाहिए, क्या करना है इसको, खेलना है इसके साथ? नहीं, देखो 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 इसका गुस्सा देखो। लो लो, देखो आपको नहीं गुस्सा करता, मेरे को करता है गुस्सा। गुस्सा नहीं करते, ये गुड गर्ल है। ये गंदा हो जाता, फिर इसको नहीं देते हैं, खराब हो जाता है ना। वो देखो 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 इसका गुस्सा। नहीं देंगे, बैठ जाओ नीचे। मम्मा को गुस्सा कर रहा है, जब मेरे पास आती है तब गुस्सा नहीं करता। देखा, गंदा बच्चा। बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ, सिट। कुछ नहीं कर रहे, उसको सिलाई कर रहे हैं। इसको भी ने खाया खाना, अब इसको भी खा रहा है आइसक्रीम खा रहा है आइसक्रीम। देखो कैसे खा रहा है, खा भी नहीं रहा, चाट रहा है इसको। फिनिश की, थोड़ी सी बच गई। सो गाइज हम कर लेते हैं लंच। तो लंच में आज मैंने बनाया चावल, और उसके साथ बनाया कश्मीरी हाग साग, जो कि चावलों के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसलिए आज हमने वो बनाया। तो पहले करते हैं लंच, और उसको भी वहाँ पे बैठा है, इसने अपना लंच कर लिया हमसे पहले ही। तो हम लोग देख रहे हैं हॉरर मूवी, और उसके साथ कर रहे हैं लंच को एंजॉय। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने वाली हूँ, जो भी आपने मुझे पूछे थे उसका रिप्लाई करते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइज
मैं अपने इसी व्लॉग में आपको आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह थे उनका रिप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने स्टोरी डाली थी और यूट्यूब पे भी मैंने एक पोस्ट डाली थी जिस पे लिखा था आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर दो, तो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में उसका रिप्लाई करूंगी। तो फाइनली आज मैं इसी व्लॉग में आपको आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ, जो भी आपके मन में डाउट्स वगैरह हैं मेरे मतलब मेरी लाइफ से रिलेटेड या मुझसे रिलेटेड। तो आप सबको पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बहुत टाइम से। अभी मेरे को मतलब काफी दिन हो गए, पहले मेरे को बैक इंजरी हो गई और बैक इंजरी जैसे ही ठीक हुई उसके बाद मेरे को फीवर हो गया और टेस्ट करवाने पे मेरे को टाइफाइड हो गया। तो अभी उससे थोड़ा सा जस्ट रिकवर हुई हूँ, अभी अच्छे से नहीं हुई हूँ। अभी 3-4 दिन के बाद फिर से टेस्ट करवाना टाइफाइड का, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है चेक करेंगे कि मतलब कितना रिकवर हुआ है और कितना है अभी है आपको टाइफाइड की नहीं है। तो अभी मेडिसिन मेरी चल रही है, बट बहुत ज्यादा टाइम हो गया था व्लॉग डाले हुए, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो अभी मैं आपके क्वेश्चंस जो भी आपने पूछे उसका रिप्लाई करती हूँ वन बाय वन, जो भी आपने पूछा था मुझसे मेरी स्टोरी पे जो भी मैंने डाली थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विशाखा का, दी आप डेली व्लॉग डाला करो और आप अब ठीक हो। डेली व्लॉग मैंने बता दिया, उसका रीजन कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं डाल पा रही थी, बट कुछ ही दिनों में पूरी तरह से रिकवर हो जाती हूँ जैसे ही, तो फिर मैं अपनी डेली व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर दूंगी और आपके लिए नए नए कंटेंट जो है वो लेकर आऊंगी। तो इसलिए मैं नहीं डाल रही थी। अभी फिलहाल मैं ठीक हूँ, मैं काफी ज्यादा रिकवर हो चुकी हूँ। जो मेरे को बैक इंजरी हुई थी वो तो मेरे को काफी ठीक है अभी, अभी है बट उतनी नहीं जितनी पहले थी। बट फीवर वगैरह जो है वो चल रहा है, तो इसलिए व्लॉग्स नहीं ला पा रही मैं डेली। तो नेक्स्ट है, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू। उसके बाद है बेबी प्लानिंग कब करनी है ऑफिशियल रक्षा। ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अब मेरी स्टडी चल रही है, तो जैसे ही मेरी स्टडी ये वाला जो लास्ट मेरा ईयर है वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम बेबी के लिए प्लानिंग करेंगे और फिर आपको पता तो चल ही जाएगा। दी आपको कैसे लगी है। मुझे लगी थी, एक्चुअली मैं जिम गई थी, जिम से वापस जैसे आ रही थी उस दिन बारिश हुई थी बहुत ज्यादा। जैसे जिम जब हम जा रहे थे तब बारिश नहीं थी, बट जैसे ही हम जिम में चले गए उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई मॉर्निंग के टाइम पे। और जैसे हम वहां से निकलने लगे, वहां पे स्टेयर्स हैं जिम से उतरने के लिए, तो वहां स्टेयर से मेरा पैर स्लिप हो गया था, तो उसकी वजह से मेरे को बैक में लग गई थी, तो मसल इंजरी थी। अभी ठीक है मेरे को वो, लेकिन दी आपसे एक हेल्प चाहिए थी। मैंने भी पोस्ट बीएससी में एडमिशन लेनी है, मैंने आपको मैसेज भी किया है, प्लीज रिप्लाई। तो ये मैंने आपको रिप्लाई डीएम में कर दिया, बता दिया था मैंने आपको कॉलेज के लिए और फीस स्ट्रक्चर वगैरह जो भी आपने मुझे पूछा था, तो मैं यहाँ पे उसका रिप्लाई नहीं करूंगी अब, इसलिए। तो उसके बाद है, दी मैं आपके सभी व्लॉग देखती हूँ और मुझे ना आपके न्यू व्लॉग का वेट रहता है कि कब आएगा, यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। न्यू व्लॉग अब जल्दी आएगा, इतना टाइम का गैप हो गया मेरी हेल्थ की वजह से, बट अब मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। उसके बाद है, आप कहाँ रहते हो। मैं जम्मू में रहती हूँ, ये तो सबको पता ही है वैसे। कब आना इधर। ये तो अमृतसर की फ्रेंड है परवीन, उसने किया है। मैं आऊंगी, आई होप 1-2 दिन में मैं आऊँ तो पक्का मिलूंगी आपसे। उसके बाद है, eagerly वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट व्लॉग। तो आई होप कि जल्दी जल्दी से मेरे व्लॉग्स आए, तो ये वाला व्लॉग भी मैं आज ही एडिट करके तो अपलोड कर दूंगी। आप व्लॉग्स डेली क्यों नहीं बनाते हो, हम वेट करते हैं आपके व्लॉग्स के। दी प्लीज डेली व्लॉग बनाया करो, आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। बनाऊंगी पक्का, बहुत जल्दी मैं अपने डेली व्लॉग्स लेके आऊंगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया मुझे। आप बहुत ही क्यूट हो, थैंक यू। उसके बाद, अपनी गोल्ड ज्वेलरी की कलेक्शन क्यों नहीं दिखाई, प्रियंका कटोच। गोल्ड ज्वेलरी की कलेक्शन इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वेयर करने का इतना टाइम नहीं मिला मुझे। अभी नेक्स्ट काफी फंक्शंस वगैरह आ रहे हैं, जब भी फंक्शंस वगैरह आएंगे तो मैं अपनी गोल्ड ज्वेलरी वेयर करूंगी, उस टाइम मैं आपको सारी वो दिखा दूंगी अपने ब्लॉग में ही। तो इसलिए मैंने अभी नहीं दिखाई वो, और मेरे को टाइम भी नहीं मिला, तबीयत भी ठीक नहीं थी इसी वजह से। आपके भैया भाभी कौन सी जॉब करते हैं। मेरे भैया जॉब करते हैं, भाभी अभी स्टडी कर रहे हैं, वो मास्टर्स कर रहे हैं सोशियोलॉजी में जम्मू यूनिवर्सिटी से। तो जो भैया है वो देहरादून में जॉब करते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट जॉब है, बट उसी स्टेट की है वो, यहाँ की नहीं है। तो वो परमानेंटली वहीं पे सेटल है भैया देहरादून में ही। तो भाभी भी बीच में जाते रहते हैं, तो अभी उनके एग्जाम्स वगैरह थे, वो वापस आए थे, तो आज वो फिर से गए हैं मम्मा के साथ थोड़ा सा ऐसे थोड़े दिनों के लिए घूमने के लिए। तो इसीलिए जो स्कूबी है वो हमारे पास है कुछ दिनों के लिए।
हबी कब आ रहे हैं आपके? यार उस बारे में मत ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि आपको पता है जो मेरे हस्बैंड है वो आर्मी में है, तो जो आर्मी वाले होते हैं उनको छुट्टी तो मिलती नहीं है इतनी, मतलब एक साल में टोटल 3 मंथ्स की छुट्टी होती है। तो अगर अभी उनको 2 मंथ्स ही हुए हैं गए हुए, क्योंकि वो गए थे अभी मार्च में, अभी चल रहा है मई, तो अभी 2 महीने ही हुए गए हुए, तो अभी इतनी जल्दी तो आएंगे नहीं, 3-4 महीने के बाद। आई होप कि जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि मुझे भी वेट रहता है उनके आने का, बट क्या कर सकते हैं, ड्यूटी है तो ड्यूटी कम्स फर्स्ट, इसलिए अभी तो नहीं आएंगे, बट जब भी आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? आप कितने साल के हो? आपने हबी से कितने छोटे हो? परी शर्मा ने पूछा ये। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ, जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे से 1 मंथ बड़े हैं, वो है नवंबर के और मैं हूँ दिसंबर के। उनका बर्थडे आता है 12 नवंबर को और मेरा आता है 19 दिसंबर को, मतलब हमारा 1 मंथ का ही गैप है। 1994 की मैं भी हूँ और वो भी 1994 के हैं। तो उसके बाद आपके भैया भाभी क्या करते हैं? ये भी मैंने आपको बता दिया, शमशेर सिंह का है ये तो मैंने बता ही दिया है। तो उसके बाद मेरे को पूछा है टेल मी अबाउट योर वेट गेन जर्नी। तो वेट गेन जर्नी मेरी वैसे बहुत लंबी है, उसके लिए अलग से एक सेपरेट व्लॉग बनाना पड़ेगा मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि पहले जब 2017 में मेरा वेट बहुत ज्यादा कम था, मैं मतलब अंडर वेट थी, आई थिंक मेरा 42 तक वेट था, 42 kg वेट था, तो बहुत कम था और मैं बहुत वीक थी देखने में। और मेरी फोटोज वगैरह अगर जिसने नहीं देखी वो इंस्टाग्राम पे जाकर देख सकते हैं, या यूट्यूब पे भी मैंने वीडियोस वगैरह शॉर्ट वीडियोस डाली हुई है स्टार्टिंग में तब की। तो बहुत ज़्यादा कम था। फिर अचानक से मैंने सोचा कि मैं क्यों ना जिम ज्वाइन करूँ वेट गेन के लिए, तो फिर मैंने जिम ज्वाइन की और जिम ज्वाइन करने के बाद मैंने नेचुरल डाइट स्टार्ट की। प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं लिया मैंने, आर्टिफिशियल डाइट कोई भी नहीं ली है, नेचुरल डाइट के साथ ही मैंने अपना वर्कआउट किया और अपनी डाइट को अच्छे से रखा, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जो है मेरा वेट गेन हो गया। तो उसके बाद अभी तो मेरा वेट वैसे थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया शादी के बाद, क्योंकि आपको पता है शादी के बाद वेट तो ऑब्वियसली बढ़ ही जाता है। तो शादी से पहले तक मेरा वेट जो था वो 53-54 ही था, लेकिन अभी जो है वो 57 हो गया है शादी के बाद। तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है, लेकिन ये है कि वेट लॉस करना इजी है, वेट गेन करना थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि उसके लिए डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, वर्कआउट पे ध्यान देना पड़ता है। वर्कआउट से ज्यादा जो है वो डाइट मैटर करती है आपके लिए। तो अगर आपको इसके लिए अलग से व्लॉग चाहिए कि वेट गेन कैसे करते हैं, तो मेरे को कमेंट करना, तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल में पूरा बताऊंगी कि मैंने कैसे अपना वेट गेन किया, क्या क्या डाइट में फॉलो करती थी और किस तरह से मेरा जो वेट है वो गेन हो गया। तो बाकी आज के क्वेश्चंस इतने ही थे, जो भी आप सबने पूछे मैंने उसका रिप्लाई कर दिया है। तो अभी तो मुझे व्लॉग के कंटेंट का ही नहीं पता चलता है, क्योंकि इतने दिनों से घर पे ही मतलब तबीयत खराब चल रही है, बीमारी, मतलब सिर्फ रेस्ट पे, डॉक्टर ने बोला सिर्फ रेस्ट करो, तो रेस्ट करके बंदा क्या ही व्लॉग बनाएगा, मुझे तो समझ ही नहीं आती है। तो आज मेरा ऐसे ही मन था, मैंने सोचा आज व्लॉग शूट कर ही देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए व्लॉग शूट किए हुए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस जो आपने पूछे थे उसका व्लॉग भी इसी में, वो भी इसी में डाल दिया। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। तो अभी मैं जाती हूँ दूसरे रूम में, थोड़ी देर करूंगी रेस्ट, क्योंकि लंच वगैरह किया है। रेस्ट करने के बाद फिर डिनर की करेंगे तैयारी, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ रेस्ट करने के बाद। गाइस ये देखो हमारा डरपोक स्कूबी किचन में कुकर की सीटी बज रही है और ये डर रहा है उससे कि सीटी बज रही है कि क्या हो गया, वहां पे क्या हुआ, क्या है वहां पे। ये देखो डर, कुकर की सीटी का डर। लोग इससे डरते हैं, सब लोग इससे डरते हैं कि ये खाए काटेगा हमें, और ये जो है ये कुकर की सीटी से डर रहा है। इसको भी ना, कुछ भी नहीं है उधर, कुकर है। देखो देखो डरपोक इंसान सबसे बड़ा। ये देखो क्या हो गया, क्या है वहां पे, देखो डरपोक। तो गाइस मैं आई थी सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए, थोड़ा लेट आई क्योंकि खाना वगैरह बना रही थी इसलिए लेट हो गई। तो अभी यहाँ से जाते हैं इसकी टैंकी फुल करवाने के लिए, क्योंकि इसमें पेट्रोल कम शो कर रहा है। तो टैंकी फुल करके फिर जाते हैं घर पे वापस। उधर अंधेरा है अभी।